नमस्ते। डीप डाइव में आपका स्वागत है। हम आपको यहाँ पाकर रोमांचित हैं। आइए इसमें गोता लगाएं और सीखें और एक साथ बढ़ें। डीप डाइव पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं ईशा हूँ और यह पॉडकास्ट है जहाँ हम गहन पुस्तकों के माध्यम से जीवन, मृत्यु और इनके बीच की हर चीज के रहस्यों को उजागर करते हैं। आज हम सद्गुरु की पुस्तक डेथ इन इनसाइड स्टोरी पर विचार कर रहे हैं। यह न केवल मृत्यु के बारे में बल्कि सचेत रूप से जीने के बारे में एक मार्गदर्शिका है। मैं ओम हूँ। ये पुस्तक मृत्यु की अवधारणा को लेती है जिस पर हम में से अधिकांश लोग चर्चा करने से बचते हैं और इसे जीवन के एक अनिवार्य हिस्से के रूप में सामने और केंद्र में रखती है। ईशा, हम कहाँ से शुरू करें? खैर, आइए शुरुआत से शुरू करें। अध्याय 1, मृत्यु क्या है, जहां सद्गुरु हमें महाभारत की एक शक्तिशाली कहानी के साथ मृत्यु की हमारी सीमित समझ का सामना करने के लिए कहते हैं। सद्गुरु एक शाश्वत प्रश्न के साथ आरंभ करते हैं, मृत्यु क्या है? वो बताते हैं कि मृत्यु कोई घटना नहीं बल्कि शरीर में होने वाली एक सतत प्रक्रिया है। और इस बारे में मानवता की अज्ञानता को दर्शाने के लिए वो महाभारत से युधिष्ठिर और यक्ष की कहानी को याद करते हैं। ईशा, क्या आप कहानी साझा करना चाहती हैं? जरूर। महाभारत में युधिष्ठिर से एक रहस्यवादी यक्ष पूछता है, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? उनका जवाब गहरा है, सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि हर दिन मृत्यु लोगों को ले जाती है, फिर भी लोग ऐसे जीते हैं जैसे वे अमर हों। यह एक वेकअप कॉल है जो हमें याद दिलाता है कि मृत्यु अपरिहार्य है, लेकिन हम अक्सर ऐसे जीते हैं जैसे हमारे पास असीमित समय हो। सद्गुरु इसका उपयोग जीवन और मृत्यु के बारे में हमारी अलग अलग धारणा को चुनौती देने के लिए करते हैं। वो इस बात पर जोर देते हैं कि आध्यात्मिक अभ्यास हमें नश्वरता के डर से उबरने और इसे जीवन के एक हिस्से के रूप में अपनाने में मदद कर सकता है। अध्याय 2 में सद्गुरु ने मृत्यु की प्रक्रिया को तोड़ते हुए पंच प्राण, 5 महत्वपूर्ण जीवन ऊर्जाएं और चक्रों जैसी अवधारणाओं का परिचय दिया। पंच प्राण हिंदू धर्म में 5 महत्वपूर्ण जीवन ऊर्जाएं हैं, जिनमें से प्रत्येक शरीर में प्रमुख कार्यों को नियंत्रित करती हैं। प्राण छाती में केंद्रित श्वसन और जीवन ऊर्जा सेवन को नियंत्रित करता है। अपाना पेट के निचले हिस्से में नीचे की ओर ऊर्जा के साथ उत्सर्जन और प्रजनन को नियंत्रित करता है। समाना पेट में स्थित पाचन और संतुलन का प्रबंधन करता है। उदाना वाणी विकास और आध्यात्मिक उत्थान को नियंत्रित करता है, गले और सिर में केंद्रित होता है। व्याना पूरे शरीर में फैले परिसंचरण और गति को सुगम बनाता है। वे जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं और प्राणायाम जैसी योगाभ्यास के माध्यम से उनमें सामंजस्य स्थापित किया जाता है। ओम, यह बात आपको कैसी लगी? इसने मुझे मृत्यु को केवल शारीरिक नहीं बल्कि ऊर्जावान रूप में देखने पर मजबूर कर दिया। वो बताते हैं कि कैसे ये ऊर्जाएं मृत्यु के दौरान वापस चली जाती हैं, जिससे शरीर धीरे धीरे बंद हो जाता है। ये दिलचस्प है कि कैसे हमारी ऊर्जा और चेतना का संरेखन मरने वाले अनुभव को आकार दे सकता है और उन अंतिम क्षणों को सावधानी से संभालने पर जोर आंखें खोलने वाला था। यह एक ऐसा वातावरण बनाने के बारे में है जो शांतिपूर्ण आध्यात्मिक। अगला अध्याय इस बात पर प्रकाश डालता है कि हमारे मरने का तरीका कैसे मायने रखता है। सद्गुरु प्राकृतिक मौतों, दुर्घटनाओं और यहाँ तक कि आत्महत्या के बारे में बात करते हैं, जिनमें से प्रत्येक के अद्वितीय आध्यात्मिक निहितार्थ है। आपके लिए क्या खास रहा, ईशा? आत्महत्या पर उनकी करुणामयी चर्चा सशक्त थी। निर्णय के बजाय वह इसके पीछे की पीड़ा और कर्म संबंधी परिणामों की पड़ताल करता है। वह मृत्यु के समय मानसिक और भावनात्मक स्थितियों के महत्व पर भी जोर देते हैं, जो मृत्यु के बाद आने वाले समय को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। यहीं पर चीजें वास्तव में दिलचस्प हो जाती हैं। सद्गुरु सुझाव देते हैं कि मृत्यु अपरिहार्य नहीं है, इसका सामना सचेत रूप से किया जा सकता है। वो उच्च आयामों के लिए एक द्वार के रूप में मृत्यु के बारे में बात करते हैं। ईशा, आपने हैकिंग, मौत के विचार के बारे में क्या सोचा? यह
मौत से डरने की बजाय उसके लिए तैयारी करने की ओर एक क्रांतिकारी बदलाव है। ऊर्जा वापसी में महारत हासिल करने या ध्यान की कुछ अवस्थाओं को प्राप्त करने जैसी तकनीकें रहस्यमय नहीं बल्कि सशक्त करने वाली लगती हैं। यह मृत्यु को अतिक्रमण के अवसर के रूप में पुनः परिभाषित करता है। अतिक्रमण की बात करते हुए अध्याय 5 महासमाधि, जो कि स्वयं का अंतिम विघटन है, की खोज करता है। सद्गुरु योगियों द्वारा अपना उद्देश्य पूरा होने पर सचेत रूप से अपने शरीर से बाहर निकलने की कहानियां साझा करते हैं। इस अध्याय ने आप पर क्या प्रभाव डाला, ईशा? यह मेरे रोंगटे खड़े कर देता है। यह विचार कि आत्मज्ञान मृत्यु से बचने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे सचेत रूप से गले लगाने के बारे में है, गहरा है। महासमाधि अंतिम लक्ष्य बन जाता है। यह याद दिलाता है कि आध्यात्मिक निपुणता के साथ क्या संभव है। अध्याय 6 हमारा ध्यान केंद्रित करता है। हम एक अच्छी मौत के लिए कैसे तैयारी करें? सद्गुरु ओजस या जीवन ऊर्जा को विकसित करने और वैराग्य को अपनाने जैसी प्रथाओं पर प्रकाश डालते हैं। आपके साथ क्या प्रतिध्वनित हुआ? डर पर काबू पाने पर जोर दिया गया। वानप्रस्थ आश्रम त्याग की अवस्था को अपनाकर वह हमें भौतिक जीवन से अलग होने और अपनी आंतरिक यात्रा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अध्याय 7 में सद्गुरु इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि हम दूसरों को उनके अंतिम क्षणों में कैसे मदद कर सकते हैं। एक शांतिपूर्ण, सहायक वातावरण बनाना महत्वपूर्ण है। ईशा, कोई विचार? हाँ, विशेषकर भावनात्मक समर्थन और अंगदान पर उनका मार्गदर्शन। यह केवल अनुष्ठानों के बारे में नहीं है, बल्कि प्रक्रिया का सम्मान करने और मरने वाले के लिए गरिमा सुनिश्चित करने के बारे में है। यहाँ मृत्यु के बाद के अनुष्ठानों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सद्गुरु काल भैरव कर्म पर जोर देते हैं, जो कर्म बंधनों को तोड़ने का एक अनुष्ठान है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि यह महत्वपूर्ण है, ईशा? यह बंद होने के बारे में है, जीवित और मृत दोनों के लिए। जुड़ाव तोड़ने से आत्मा को आगे बढ़ने की अनुमति मिलती है और भावनात्मक या ऊर्जावान संबंधों को बने रहने से रोकता है। अगले अध्याय में दुख केंद्र स्थान लेता है। सद्गुरु इसे आत्मनिरीक्षण के अवसर के रूप में देखते हैं। आपकी क्या राय है, ईशा? मैंने उसकी सराहना की कि कैसे वह दुख को मृतक के साथ हमारे संबंध का सम्मान करने का एक तरीका बताता है। यह सिर्फ नुकसान के बारे में नहीं है, बल्कि प्यार और यादों का जश्न मनाने के बारे में है। यहाँ एक बदलाव है भूत। सद्गुरु अशरीरी प्राणियों और जीवित प्राणियों पर उनके प्रभाव को स्वीकार करते हैं। आपको ये कैसा लगा? इसे आश्चर्यजनक रूप से जमींदोज कर दिया गया। वह सनसनीखेज नहीं है, बल्कि ऐसी ऊर्जाओं से निपटने के लिए व्यावहारिक सलाह देता है और लगाव को हल करने के महत्व पर जोर देता है। पुनर्जन्म अगला है। सद्गुरु इस बात का पता लगाते हैं कि जीवन के बीच क्या क्या होता है, जैसे कर्म संबंधी संस्कार। ईशा, आपको सबसे दिलचस्प क्या लगा? पिछले जन्मों के बारे में उनकी निजी कहानियां आकर्षक थी। इसने इस अवधारणा को प्रासंगिक बना दिया, जैसे कि हमारा वर्तमान जीवन एक बहुत बड़ी यात्रा का हिस्सा है। अंतिम अध्याय इन सबको एक साथ जोड़ता है। सद्गुरु हमें सहज प्रस्थान की तैयारी करते हुए पूरी तरह से जीने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आपका लक्ष्य क्या है, ईशा? मृत्यु अंत नहीं है, यह एक संक्रमण है और इसे अपनाकर हम सचमुच बिना किसी डर के जी सकते हैं। डीप डाइव पॉडकास्ट के इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। सद्गुरु की मृत्यु एक अंदरूनी कहानी हमें दिखाती है कि जीवन और मृत्यु विपरीत नहीं है, वे आपस में जुड़े हुए हैं। अगले एपिसोड के लिए हमसे जुड़े, क्योंकि हम एक और विचारोत्तेजक पुस्तक की खोज करेंगे। तब तक युधिष्ठिर की बुद्धिमत्ता को याद रखें। हर दिन मौत लोगों को ले जाती है, फिर भी हम ऐसे जीते हैं जैसे हम अमर हों। आइए सचेत होकर जिएं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो जुड़े रहने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन बहुत मायने रखता है।